हेलो स्टूडेंट्स, हम शब्द विचार कर रहे हैं। शब्द विचार में हमने शब्द का परिभाषा यानी कि अर्थ कर लिया है, शब्द के भेद कर लिए हैं। भेद के बारे में बताया है हमने कि शब्द के 4 भेद होते हैं। उस स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द के जो भेद है वो कर चुके हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। ठीक है, तो इनकी एक छोटी छोटी वीडियो और बना के डालेंगे कि वे शब्द कौन कौन से हैं, तत्सम शब्द कौन से हैं, तद्भव शब्द कौन से हैं, देशज और विदेशी शब्द कौन से हमारी उसमें हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो उन शब्दों को भी हम अलग से छोटी छोटी वीडियो बना के डालेंगे। अब हमारा आता है रचना के आधार पर शब्द के भेद। देखो, रचना के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो 3 प्रकार से हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब जो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं वो शब्द वे शब्द होते हैं जो एक विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे हमारे सामने कोई शब्द वस्तु है और उसके लिए हमने शब्द, जैसे कलम हो गया, कलम क्या हमारा रूढ़ शब्द हो गया, क्योंकि कलम से हमें एक ही शब्द की वो मिलती है। ठीक है, तो ये रूढ़ शब्द है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं, यानी कि रचना बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्द जो होते हैं, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के यदि टुकड़े किए जाए तो इनका जो स्वतंत्र, जब हम इनको कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो इनका मतलब अर्थ नहीं निकलता, सार्थक खंड नहीं होता। कहने का मतलब ये है, जैसे मेरे पास क्या है, एक जैसे मैंने लिखा कमल, ठीक है, इसको मैंने अलग अलग टुकड़े कर दिए, इसके क का, म और ल, ये प्लस प्लस करके ऐसे कर दे, तो कै का कोई अर्थ नहीं है, माँ का ये अलग से कुछ अर्थ नहीं है, ला का कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरह से होते हैं रूढ़ शब्द। जैसे यहाँ पे जो दे रखा हमारे पास, जैसे बिल्ली है, घोड़ा है, किताब है, आँख है, यदि मैं इसको अलग कर दूँ, की को अलग कर देती हूँ और ताब को अलग कर देती हूँ, तो की और ताब का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है कोई अर्थ। तो ये हमारे रूढ़ शब्द हैं कि यदि उनके टुकड़े किए जाएँ तो टुकड़े करने के बाद जो खंड होंगे, सार्थक जो खंड है, वो खंड जो होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो वो हमारे रूढ़ शब्द कहलाती है। यदि उनको तोड़े तो उनका कोई अर्थ ना निकले, जैसे बिल्ली, घोड़ा, किताब, आँख, इस तरह से। नेक्स्ट जो होता है हमारे पास है जो यौगिक आता है, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का मतलब होता है, यौगिक शब्द योग से बना है और योग का अर्थ होता है जुड़ना, मतलब जोड़ना है, जुड़ना। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं, मतलब जिनमें 2 शब्दों का मेल होता है, लेकिन कैसे होने चाहिए? उनमें अर्थ भी होना चाहिए। ठीक है, सार्थक होने चाहिए, उनका कोई अर्थ होना। शब्दांश भी हो सकता है उसके साथ। क्या हो सकता है? शब्दांश भी हो सकता है। तो जो शब्द 2 या अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों में एक रूढ़ शब्द होता है, मतलब एक कौन सा मूल शब्द होता है, कहने का मतलब मूल शब्द होता है, रूढ़ शब्द होता है, और तथा उसके अतिरिक्त एक अन्य शब्द होता है या शब्दांश होता है। जैसे हम उपसर्ग और प्रत्यय जो बोलते हैं ना, ये शब्दांश होते हैं। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय से। तो नमकीन, जैसे हमारे पास आता है शब्द, आता है नमकीन। क्या है हमारे पास? ये नमकीन है। अब नमकीन है, नमकीन किससे बना है? नमक से बना है। नमक क्या है? शब्द है यहाँ पे, और ईन जो लगा है वो प्रत्यय लगा है, तो ये क्या है? शब्दांश है हमारे पास। तो यौगिक शब्द हो गया ये हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या लगा है? एक शब्दांश के साथ जोड़ा गया है, शब्द या शब्दांश होता है, तो वो हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। नमक का भी अर्थ है, ये पीछे शब्दांश जोड़ा गया है। अब आता है हमारा अनपढ़। अन उपसर्ग है इसमें, और पढ़ क्या है? शब्द है। ये भी हमारा क्या बन गया? यौगिक शब्द बन गया। गुणवान, गुण शब्द है, और वान क्या है? प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं और वही यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों में एक रूढ़ शब्द होता है, और जो दूसरा उसके अतिरिक्त एक अन्य शब्द जो होता है वो या तो शब्द होता है, शब्दांश होता है। ठीक है, तो यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय और समास के द्वारा, ये जो मेन पॉइंट है इस पे ध्यान देना आप लोगों ने, किसके द्वारा होती है? समास के द्वारा होती है। ठीक है, यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, समास के द्वारा होती है। ठीक है, अब जो आता है हमारा तीसरा जो इसका भेद है वो हमारे पास है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द है। कुछ यौगिक शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ रूढ़ हो गया है तथा वे व्यक्ति, वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है,
क्या बन गए, वो रूढ़ बन गए हैं। अब जैसे हमारे पास आता है एक शब्द है, जैसे हमारे पास दे दिए पंकज। देखो पंकज शब्द है, पंक प्लस जय के योग से बना है पंकज। पंक का मतलब होता है कीचड़, ठीक है, पंक का मतलब क्या है, कीचड़ होता है। और ज का मतलब होता है उत्पन्न होना। ज का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना। तो पंक प्लस ज का मतलब क्या होता है, मैंने जन्म होना, उत्पन्न होना। तो इसका अर्थ हुआ कि कीचड़ से उत्पन्न होना। तो पंकज शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया है, ठीक है, क्या हो गया है ये हमारा, इसका अर्थ यह हुआ कि पंकज शब्द जो है कमल के लिए रूढ़ हो चुका है और कीचड़ में जन्म लेने वाले जंतुओं या वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी प्रकार लंबोदर एक शब्द है। लंबोदर शब्द में लंबा और उदर दो शब्द शामिल है, लंबा प्लस उदर है। इसमें लंबोदर में क्या है, लंबा और प्लस उदर है, उदर, लंबोदर दो शब्दों से है ये बना है। इस शब्द में दोनों शब्द रूढ़ शब्द है, एक लंबा और एक उदर, दोनों ही रूढ़ शब्द हैं। और जिनके योग से एक शब्द बना है वो क्या बना है, लंबोदर बना है। लंबोदर का अर्थ होता है लंबे उदर वाला, क्या होता है, लंबे उदर वाला, ठीक है। तो हर किसी लंबे पेट वाले के लिए लंबोदर शब्द प्रयोग नहीं होता, क्योंकि यह शब्द गणेश जी के अर्थ में प्रयोग होता है, तो एक रूढ़ शब्द हो गया ये। इसी प्रकार के कुछ अन्य शब्द भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे पीताम्बर हो गया, हमारे पास क्या है, पीताम्बर हो गया, दशानन हो गया, नीलकंठ, जलज, ठीक है। तो जलज जैसे जल में उत्पन्न होने वाला जलज, कमल, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, दशानन पीताम्बर पीले हैं अंबर जिसके। तो ये हमारे कौन से शब्द कहलाए, हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाए हम, ठीक है। और लंबोदर का जिस तरह से हमने अर्थ बताया है कि लंबा है उदर जिसका, इसी तरह से हमने इसका जो हमारे पास जो योग रूढ़ शब्द है ज़्यादातर क्या है, समास के उसमें आते हैं, ठीक है, समास के उसमें आते हैं। और तीनों शब्दों को आप एक बार ध्यान से करिए, इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। इनमें से जो हमारे शब्द हैं रचना के आधार पर जो शब्द बनते हैं, जो उसके भेद हैं रचना के आधार पर, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, एक क्वेश्चन ज़रूर निकल के आता है।